एक सुंदर जंगल के बीचों बीच सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। वहीं पर एक गोलू नाम का हाथी रहता था। वो बहुत ही प्यारा था। वो सबसे प्रेम के साथ रहता था, परंतु सब लोग उसके शरीर का मजाक बनाते थे। सब यही कहते थे कि वो किसी काम का नहीं। हिरन भाई, देखो गोलू हाथी इधर ही आ रहा है। सच कहूं भालू भाई, कभी कभी मुझे इस पर बहुत तरस आता है। बेचारा किसी काम का नहीं। वे उन दोनों के पास आता है। और गोलू भाई, क्या हाल? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस यूं ही थोड़ा कुछ जंगल घूम रहा हूँ। और वो वहां से चला जाता है। फिर एक दिन गोलू जंगल के राजा के पास जाता है और कहता है, नमस्ते जंगल के राजा शेर सिंह, आप ठीक तो हैं? नमस्ते गोलू, तुम यहाँ कैसे आए हो? क्या बात है? हे जंगल के राजा शेर सिंह, आप मुझे भी कुछ कार्य दें ताकि मैं भी जंगल को अच्छा करने में कुछ कर सकूं, क्योंकि सभी लोग मुझे यही कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं। देखो गोलू, तुम्हारे लायक अभी कोई कार्य नहीं है। मैं तुम्हें क्या कार्य दूं? जब तुम्हारे लायक कोई कार्य होगा तब मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा, परंतु अभी तुम खुद देखो, किसी को तुम्हारी आवश्यकता तो नहीं और दूसरों की मदद करो। ठीक है महाराज, अब मैं जंगल में सभी के पास जाकर पूछता हूँ। किसी को मेरी आवश्यकता होगी तो मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। और वह वहां से हिरन के पास जाता है और हिरन से पूछता है, और हिरन भाई, सब ठीक तो है? अगर तुम्हें किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम मेरी क्या सहायता करोगे? तुमने अपना शरीर देखा है, तुम किसी काम के नहीं। गोलू भाई, मेरी बात का बुरा न मानना, पर सच यही है। और वो वहां से चला जाता है। गोलू हाथी वहां से थोड़ा आगे जाता है तो उसे भालू मिलता है। अरे भालू भाई, तुम यूं चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ क्या? देखो गोलू भाई, मुझे तो शहद खाना है। क्या तुम मेरे लिए शहद ला सकते हो? मैं भला इतनी ऊंचाई से शहद तोड़कर कैसे ला सकता हूँ, बताओ? अगर तुम मुझे शहद लाकर नहीं दे सकते तो तुम मेरी किस काम के? अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। आखिर में वो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से पूछता है, चिड़िया रानी, क्या मैं तुम्हारा कोई काम कर सकता हूँ? अगर है तो बताओ मुझे। मैं अपने लिए घोंसला बना रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं भला इन्हें छोटे टिंकू को अपनी सूंड से कैसे उठा पाऊंगा, बताओ चिड़िया रानी। जब तुम घोंसला बनाने में मेरी मदद नहीं कर सकते तो मेरी क्या सहायता करोगे? मैं जा रही हूँ। यह कहकर चिड़िया वहां से उड़ जाती है और गोलू उदास हो जाता है। तभी वहां से एक चूहा गुजर रहा होता है। वह गोलू को उदास देख उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ गोलू भाई, इतने उदास क्यों हो? वह चूहे को पूरी बात बताता है। तब चूहा उससे कहता है, अरे गोलू भाई, उदास न हो। प्रकृति ने सबको किसी न किसी लिए बनाया है। सही समय आने पर तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा का पता चल जाएगा, परेशान न हो। यह कहकर चूहा वहां से चला जाता है और गोलू थोड़ा खुश होता है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है। एक दिन गर्मियों की दोपहर में सभी जानवर आराम कर रहे होते हैं। तभी वहां दो शिकारी आ जाते हैं। तुम ध्यान रखना, कोई आ तो नहीं रहा। मैं इनका शिकार करता हूँ। आज तो मजा ही आ गया। इन्हें बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। वह शिकारी उन पर निशाना लगा ही रहा होता है। उसी समय गोलू हाथी दौड़ता हुआ आता है, जिसे देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अरे जल्दी करो, भागो यहाँ से, वरना ये हाथी हमारी चटनी बना देगा। चलो भागो यहाँ से। दोनों शिकारी भाग जाते हैं। गोलू उन पर बहुत गुस्सा करता है।
तभी शेर सिंह गोलू हाथी से कहते हैं, वाह गोलू हाथी, तुमने तो कमाल कर दिया। अपनी बहादुरी से तुमने हम सबकी जान बचाई। हम तो तुम्हें यूं ही बेकार समझते थे। हमें माफ कर दो। सच में गोलू, तुमने आज अपनी बहादुरी से हमारी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम कितने बहादुर हो। हाँ गोलू भाई, तुम सच में बहादुर हो। तुम हम दोनों को भी माफ कर दो। गोलू, तुमने मुझसे कहा था ना, तुम्हें कोई कार्य चाहिए। आज से जंगल की निगरानी ही तुम्हारा कार्य है, तो तुम खुश हो ना? जी महाराज, मैं अपना कार्य पूरी लगन और मेहनत से करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह जंगल में सभी को गोलू हाथी मतलब मेरा महत्व पता चलता है और ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। डू यू लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नई कहानी में। बाय बाय दोस्तों।